सरकार तोड़ना फोड़ना चाहती है, बदलना चाहती है, ये हम किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाखों लोग पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। हम सब लोग बौद्ध धर्म एक नहीं, दो नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग करेंगे ज्वाइन। सरकार को लगता है हमसे गलती हुई है और उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जो लोग मटन पर बात करते हैं, जो लोग चिकन पर बात करते हैं, जो लोग मुजरे की बात करते हैं, जो लोग आपसी भाईचारे को ख़राब करने की बात करते हैं, अमनो अमान की बात ख़राब करते हैं, सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं करते, इस संविधान को बदलने की बात करते हैं, उनका वजूद क्या बचा है? अगर सरकार नहीं मानी होगा तो स्वाभाविक हो देशव्यापी। सर, अम्बेडकर भवन में जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दी गई, उसको लेकर बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में क्या निकल कर आया है? देखिए, इसमें पहले ये तय हुआ था कि हमने 9 तारीख को जो बहुत बड़ा एक समागम किया था जंतर मंतर पर, हमने सरकार को चेताया था। सरकार ने उसके बाद एक कमेटी गठित की नेशनल एससी कमीशन के मकवाना साहब के नेतृत्व में, कि वो कमेटी समाज के 23 लोग जो हमने सेलेक्ट किए हैं, समाज को बिठाकर समाज ने तय किया है कि आप जाकर समाज के बिहाफ पर देखेंगे कि बाबा साहब की स्टैचू को वहीं स्थापित किया जाए जहाँ पर थी, या अगर वहाँ पर कोई भवन या मूर्ति बन गई है, स्थान बन गया, तो ऐसा एक स्थान तय किया जाए जहाँ पर कई हज़ार लोग बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर और बाबा साहब के 14 अप्रैल के जन्म दिवस पर वहाँ पर इकट्ठा होकर बाबा साहब को ट्रिब्यूट दे सके, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे सके। इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना तो हमने 14 अक्टूबर की एक कॉल दी हुई है कि हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे और लाखों लोग पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। सर, जिस तरह से देखा जाए बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई थी, बाद में फिर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है आरक्षण को लेकर। क्या लग रहा है कि ये जो आप लोगों ने अभी बैठक की, इसमें जो समाज है जो बाबा साहब को मानता है ज़्यादा अक्सर करके, वो 2 भाड़ों में बढ़ चुका है। क्या लग रहा है कि अभी भी स्टैचू का मामला रह गया है? नहीं, देखिए, स्टैचू का मामला बहुत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि ये हमारे अस्मिता की बात है। बाबा साहब हमारे लिए एक तरीके की इज्जत और मान सम्मान की बात है। बाबा साहब इस देश के भारत रत्न है और उन्होंने संविधान की संरचना की है, और वो मूर्ति की बात हमारे बड़ा दिली बात है, तो वो कहीं भी मुद्दा हल्का नहीं है। वो मूर्ति का लगाने का मामला हमारा है। जहाँ तक आपने उपवर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले की बात की, हमारा फैसला ये, हमारा कहना ये है कि अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है तो वो एक अलहदा बात है, और जो कुछ लोग इस पर टीका टिप्पणी करके आपस में मनमुटाव या मतभेद करना चाहते हैं, या हल्की या घटिया ओछी बात कर रहे हैं, चाहे वो दोनों समाज से हैं, उनको ना करा जाए। समाज को एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाए। एक उपवर्गीकरण एक मुद्दा है अनुसूचित जाति के लिए, लेकिन अनुसूचित जाति की और भी बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हमें इकट्ठे मिलकर ही लड़नी पड़ेगी। बाबा साहब की स्टैचू पर बात किया जाए, जिस तरह से आप लोग बार बार सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, क्या सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनना पड़ेगा सरकार को। सरकार ने अगर ये देखिए, क्योंकि ये समाज जो है बाबा साहब से बहुत प्यार करता है, बहुत दुलार करता है, और हम सरकार को इस मामले पर बिल्कुल भी सरकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार ने हमें लेटर भी लिखा है, उन्होंने संस्कृति मंत्रालय को भी कहा है, उन्होंने पार्लियामेंट कमेटी को भी कहा है, उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग के तहत एक कमेटी बनाई है। इसका मतलब कि सरकार गंभीर है। सरकार को लगता है हमसे गलती हुई है और उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो इस पर हम एक-एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा इसमें कोई समझौता नहीं होगा सरकार से। मूर्ति तो हम वहाँ लगा कर रहेंगे। सर, जिस तरह से देखा जाए आप लोगों का जो मीटिंग था, उसमें बौद्ध धर्म अपनाने की भी चर्चा हुई। क्या सरकार को आप लोग डरा रहे हैं? नहीं, कोई डरा नहीं रहे। बाबा साहब ने अपने अंतिम दौर पर जब बहुत धर्मों में, विशेष रूप से धर्मों में तिरस्कार हुआ हमारे लोगों का, तो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगर सरकार इस तरीके के काम हमारे साथ करेगी, अत्याचार करेगी, दुराचार करेगी, अनाचार करेगी, एट्रोसिटी एक्ट को कमज़ोर करेगी, कभी हमारे लिए लेटरल एंट्री लेकर आ जाएगी, कभी वो ठेकेदारी प्रथा पर काम करेगी, बैकलॉग पर काम नहीं करेगी, हमारे बच्चों को बेरोजगार रखेगी, हमारे लिए अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पर काम नहीं करेगी, तो हम सब लोग, ये दबाव की बात नहीं है, हम सब लोग बौद्ध धर्म एक नहीं, दो नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग करेंगे ज्वाइन। तो इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि इससे दबाव बन रहा है। बौद्ध धर्म ग्रहण करना और सरकार पर दबाव बनाना 2 एक अलग अलग बातें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का बयान सुने होंगे, वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की क्या बात सुन रहे हैं? जो लोग मटन पर बात करते हैं, जो लोग चिकन पर बात करते हैं, जो लोग मुजरे की बात करते हैं, जो लोग आपसी भाईचारे को ख़राब करने की बात करते हैं, अमनो अमान की बात ख़राब करते हैं, सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं करते, इस संविधान को बदलने की बात करते हैं, उनका वजूद क्या बचा है? आज उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी और मोदी दोनों को दिखा दिया कि वो खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं?
आज अयोध्या जिस वो राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे थे, उस अयोध्या की सीट तक को वो नहीं जीत पाए और बाय इलेक्शन कराने से कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। तो इस तरीके के लोगों को जो कटेंगे बटेंगे, हमें दलित समाज को विशेष रूप से वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से लड़ाने का काम करते हैं, उनसे आगे खड़े करने का काम करते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अब दलित समाज के लोग, विशेष रूप से वंचित समाज के लोग आपके बहलाए में, आपके बहकावे में नहीं आएंगे। हम लोग अपने अधिकार मांग रहे हैं, हम आपसे रोजगार मांग रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं महंगाई कम करिए, हम आपसे अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे, ना कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ेंगे। सर, आप लोग के बैठक में महिलाओं की संख्या नहीं देखी गई। जिस तरह से बात की जाए, बाबा साहब महिलाओं के लिए बहुत काम किए, हिंदू कोड बिल लाए हैं, तमाम ऐसे सोशल जस्टिस पे उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन महिलाओं को अभाव देखा जा रहा है। क्या कहें? बिल्कुल ठीक कहेंगे, इस गलती को हम सुधारेंगे और जल्दी हम महिलाओं की पार्टिसिपेशन भी जो है बढ़ाएंगे। हमने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी महिलाएं, विशेष रूप से वंचित समाज की महिलाओं को जोड़ने का काम किया, SHGs ग्रुप बनाने का काम किया, माइक्रो क्रेडिट से जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं कि वो घर से निकलकर सामाजिक जीवन में भी अपने बच्चों को और समाज को तैयार करें। आने वाले समय में आप देखिएगा महिलाओं की पार्टिसिपेशन भी हम बढ़ाएंगे। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति तो मान लीजिए सर लगा दिया गया है, वहाँ सुंदरी पार्क का निर्माण कर दिया गया है, फिर आप लोग इतना ज़्यादा आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि बाबा साहब हमारे लिए कोई एक मूर्ति की बात नहीं है, हमारे सेंटिमेंट्स की बात है। जब वहाँ लाखों लोग 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को इकट्ठा होता था, तो वहाँ तक पार्लियामेंट की तरफ जाने का एक रास्ता था। उसके लिए पहले बहुत संघर्ष किया BP मौर्य साहब ने। जहाँ वो मूर्ति लगी थी, उसका एक सिंबल था कि वो मूर्ति, बाबा साहब की जो उंगली थी वो इशारा कर रही थी पार्लियामेंट की तरफ। वो इशारे की बात जो थी वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश था, एक बहुत बड़ा मैसेज था। उस मैसेज को कहीं ना कहीं सरकार तोड़ना फोड़ना चाहती है, बदलना चाहती है। ये हम किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये हमारे स्वाभिमान का मुद्दा है, इससे ना टकराए सरकार। लेकिन अगर बात की जाए तो वो तो संविधान में वर्णित है कि बाबा साहब ने 130 इस समय सांसद हैं जो SC और ST समाज से आते हैं, वो तो संविधान में वर्णित है ना। बाबा साहब को लेकर आप लोग सेंटिमेंट से जोड़ रहे हैं। जब SC ST एट्रोसिटी एक्ट की बात थी 2018 2 अप्रैल की, तो सांसद कहाँ थे? किसी पॉलिटिकल पार्टी के थे? वो तो रोडों पर नहीं थे। रोडों पर तो दलित समाज के कार्यकर्ता थे, वंचित समाज के लोग थे, संस्थाएं थी, विसल ब्लोअर्स थे, वकील थे, पढ़े लिखे लोग थे। उन सब लोगों से हमें बिल्कुल नाउमीदगी है। वो लोग अगर सही मायनों में अपना काम करते तो आज सरकार की हिम्मत नहीं थी, ना सरकार की हैसियत थी कि वो बाबा साहब की स्टैचू को हटाने की, तो सोचिए उसको कहीं परिवर्तन करने की बात करते। आपको लग रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसमें योगदान नहीं दे रही हैं, सिर्फ आम आवाम आ रहा है? वो तो है ही। अब देखिए, राजनीतिक पार्टियों ने केवल एक ढकोसला भर करके, विपक्ष ने भी केवल 1 या 2 बार बात की कि बाबा साहब की स्टैचू जो है वो हटा दी गई है। उसके बाद उन्होंने तो कोई आंदोलन नहीं किया, उन्होंने तो अपनी कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड में कोई पास नहीं किया ऐसा इस तरीके का समय, और ना पार्लियामेंट चली है उस पर कोई उन्होंने इस पर डिबेट की है। ये तो देश की जो आवाम है, जो संविधान में विश्वास करती है या बाबा साहब को मानती है। जो लोग हैं जो बहुजन समाज से आते हैं, वो सिर्फ बहुजन महापुरुषों के नाम पर राजनीति करने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए करते हैं। देखिए, इसमें कुछ लोग हर तरीके का अपवाद है। आपके कहने का मतलब सीधा सीधा यही है सर? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 131 लोगों की आपने बात की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उन्हें सांसद चुनने के बाद अगर वो दलित समाज के लोगों के हक अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते तो उनके सांसद बनने का दलित समाज को क्या फ़ायदा है? मैं इस पर बात रख रहा हूँ। जहाँ तक आपने कही कुछ राजनीति चमकाने की, चमकाएं अपनी राजनीति, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वंचित समाज की बात आए तो उनकी हक अधिकार की आवाज़ वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी उठाएं। हम ये बात चाहते हैं। कौन आवाज़ उठाएगा? देश के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं आवाज़ उठाएगा तो कौन आवाज़ उठाएगा? अब इसी में तो स्क्रीनिंग करनी है कि जब देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना काम करने में कोताही बरत रहे हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग समाज को तैयार कर रहे हैं कि समाज में से ही कुछ अच्छे लोग जाएंगे और वो संसद में बैठेंगे और वो देश की सबसे बड़ी महापंचायत में हमारे लोगों की हक आवाज़ उठाएंगे। यही काम करने के लिए हम कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जिस तरह से बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट के सामने से हटी है, किससे उम्मीद है कि वो लगवाएगा वहाँ पे? स्वाभाविक है, सरकार ने हटाई है, सरकार को ही लगानी पड़ेगी और सरकार को हम बाध्य करेंगे, सरकार को हम हर तरीके से रोस्ट करेंगे कि सरकार किसी भी कीमत पर वहाँ मूर्ति लगाए जहाँ वंचित समाज के लोग चाहते हैं। ये जहाँ उनकी अस्मिता है, जहाँ वो मैसेज दे सके, वो मूर्ति लगे ताकि उसका एक संदेश जाए। जहाँ पर हज़ारों लोग 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को जाते हैं तो वो वहाँ ट्रिब्यूट कर सके, श्रद्धांजलि दे सके। वहाँ कार्यक्रम जिस तरीके से पहले होता आया है उस तरीके से वहाँ कार्यक्रम होता रहे। इसके लिए हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। आंदोलन है वो देशव्यापी आंदोलन है या कुछ लोग बस हैं? 14 अक्टूबर को है। अगर अभी हमारी जो एक कमेटी बनी है
वो कमेटी जाकर डिसाइड करेगी कि यहाँ स्टैचू लग जाए। अगर सरकार मान जाती तो स्वाभाविक है हम आंदोलन वापस ले लेंगे। अगर सरकार नहीं मानी उसके बाद हम तय करेंगे कि 14 अक्टूबर का आंदोलन यहाँ से कितना बड़ा करना है। होगा तो स्वाभाविक हो देशव्यापी, क्योंकि बाबा साहब कोई एक दिल्ली के नहीं है, किसी एक राज्य के नहीं है। बाबा साहब तो पूरे विश्व में उनके मानने वाले करोड़ों अनुयायी हैं, तो वो सभी लोगों का आंदोलन होगा, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।